हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल हे हाइड्रोजन पे। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा मैथमेटिक्स के कुछ अमेजिंग नंबर्स की। जैसे कि हम लोग बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको यूज कैसे करें अपनी जनरल लाइफ में। हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके फिनोमिनाज को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये जनरल लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। चाहे आपका चलना हो या फिर किसी पेस्ट का किसी फैक्ट्री में बनना हो, सब कुछ यूज हो रहा है। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स को अपनी जनरल लाइफ में उतारने के लिए हमें इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानना होगा। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बता सकूँ कि ये नंबर्स अमेजिंग क्यों हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो ये सब जानने से पहले एक बात मैं और आपको बता दूं कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड केल्विन। उन्होंने एक बार कहा था कि व्हेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस साइंटिफिक प्रॉब्लम्स इन नंबर्स योर नॉलेज इज़ मीगर एंड अनसेटिस्फैक्ट्री। मतलब कि अगर आप साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आपका नॉलेज बहुत कम है और अनसेटिस्फैक्ट्री यानी कि असंतोषजनक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाई की। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। आपने देखा होगा ये बहुत सारे फार्मूलों में आता है मैथमेटिक्स में, जैसे कि किसी भी सर्किल का एरिया निकालना हो, सर्कमफ्रेंस निकालना हो, वॉल्यूम देना हो कोन का, वगैरह वगैरह बहुत सारे फार्मूलों में आता है। अब बात है कि ये होता क्या है, तो चलो देखते हैं होता क्या है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्किल टू इट्स डायमीटर। मतलब कि ये क्या है, एक रेशियो है किसका, सर्कमफ्रेंस किसी भी वृत्त का या सर्किल का और इसके डायामीटर से। मतलब कि अगर हम सर्कमफ्रेंस को डायामीटर से डिवाइड कर दें तो एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पाई, और इसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी 3.14159 और अप टू सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मतलब ये अनंत तक जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब ये होते क्या है इर्रेशनल नंबर, जिनका डेसिमल फॉर्म जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। और इस नंबर की बात करें तो ये नंबर कभी रिपीटेटिव भी नहीं होता है, मतलब बार बार रिपीट नहीं होगा। जैसे कि हम देखें कि अगर हम एक को 4 से डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर है वो आता है 0.25। इसमें हम देखेंगे कि ये ख़त्म हो जा रहा है, इसके बाद कुछ भी नहीं। अगर हम एक को 6 से डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि जो आंसर आ रहा है वो हमारा है 0.1666, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मतलब ये 6 जो है, ये 6 जो है ये रिपीट होता रहेगा। तो ये भी एंडलेस है, ठीक है, इसका भी कोई एंड नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि ये जो 6 नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये नंबर की खासियत क्या है, अगर आप कोई भी सर्किल लो किसी भी आकार का, चाहे वो छोटा हो गोली के आकार का, चाहे वो पृथ्वी के आकार का हो, सूरज के आकार का हो, अगर हम उसके सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो एक ही कांस्टेंट नंबर मिलेगा हर एक सर्किल के लिए, जिसकी वैल्यू होती है पाई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि पाई निकालने के लिए सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे, तो सर्कमफ्रेंस कहाँ से आएगा। तो इसके लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई कर सकते हो, जिसके लिए आपको चाहिए एक कंपास। कंपास अरे वही होता है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 नोक वाला होता है, जिसको किसी को पता नहीं होता। मुझे भी शायद 8th 9th में पता नहीं था कि इसका करना क्या है। और चाहिए एक कोरा कागज़, हाँ वही वाला कोरा कागज़ जो जो गाने में है ना, वो कोरा कागज़ था ये दिल मेरा, लिख दिया नाम जिस पे तेरा। बस यहाँ क्या करना है, नाम नहीं लिखना, ठीक है, क्या करना है, सर्किल ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करेंगे, एक धागा ले लेंगे, फिर एक सर्किल को कंपास से इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, धागे को इसकी परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस पे इस तरह से हम रख देंगे। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन आप एग्जैक्टली रखेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे,
एक बार जब एक चक्कर पूरा हो जाए तो काट लीजिए, जब दोनों सिरे मिल जाए यहाँ से ऐसे इसको काट लीजिए। उसके बाद इसको सीधा कर लीजिए। ये जो धागा रखा था आपने एक चक्कर, सीधा करने के बाद इसको स्केल यानी कि पटरी से नाप लीजिए। अब जब आप नापेंगे तो आपका आ जाएगा सर्क्यूमफ्रेंस आ जाएगा। ये सर्क्यूमफ्रेंस क्या होता है वो तुम्हारा आपका आ जाएगा इसको नापने से। उसके बाद क्या है, जो इसका सेंटर था जहाँ आपने वो कंपास की जो दूसरी नोक रखी थी, इससे गुजरते हुए ऐसे पट्टी रख लीजिए और इस ये जो लेंथ है आपकी वो मेज़र कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डायामीटर। अब क्या करिए, सर्क्यूमफ्रेंस को डायामीटर से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका पाई। और चाहे आप सर्किल छोटा बनाएं बड़ा बनाएं, करके देखें, इसको रिपीट करके एक बार छोटे के लिए करें एक बार बड़े के लिए करें, आपका जो नंबर होगा, जो रेशियो होगा वो हमेशा पाई के बराबर होगा। ठीक, तो ये थी खासियत पाई की। अगले जो अमेजिंग नंबर्स हैं वो हैं फिबोनाची नंबर्स। इन नंबर्स को पाना बहुत ही आसान है, जैसे कि 1 और 1 को सम करेंगे तो 2 आएगा, 1 और 2 को सम करेंगे तो 3 आएगा, 2 और 3 को सम करेंगे तो 5 आएगा, 3 और 5 को सम करेंगे तो 8 आएगा, 5 और 8 को सम करेंगे तो 13 आएगा, 8 और 13 को सम करेंगे तो 21 आएगा, एंड अप टू सो ऑन। मतलब कि अगर हमें यहाँ पे जो नंबर प्रेजेंट है उसे निकालना है तो हम इन दोनों नंबर्स को सम कर देंगे तो हमें जो यहाँ पे जो नंबर है वो निकल आएगा। तो इन जनरल अगर हम बात करें, अगर हमें fn+2 जो नंबर है वो चाहिए तो इसके जो दो पहले नंबर हैं fn और fn+1 उनको सम करेंगे तो ये नंबर हमें निकल आएगा। तो ये इनफाइनाइट नंबर की एक सीरीज़ है। ये नंबर्स पहली बार फिबोनाची नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिनकी बुक में अपीयर हुए थे। उस बुक का नाम है लीबर अबासी। फिबोनाची को लियोनार्डो और पीसा भी बोला जाता है। और अगर हम इनके एप्लीकेशन की बात करें तो ये नेचर में बहुत सी जगह अनोखी तरह से अपीयर होते हैं, मतलब पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो अब इसकी कुछ अमेजिंग मैथमेटिक्स की बात करते हैं। ये नंबर इतने ख़ास हैं क्यों, इनको क्या चीज़ ऐसी है जो ख़ास बनाती है। एक तो मैंने बोला कि ये नेचर में भी पाए जाते हैं, वो एक अनोखा एप्लीकेशन है इसका। कैसे पाए जाते हैं हम देखेंगे। और इनका जो मैथमेटिक्स है वो भी बहुत फैसिनेटिंग है। जैसे देखते हैं, मान लो हम इस सीरीज़ को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 को स्क्वायर करेंगे 1, अगेन 1, देन 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 8 स्क्वायर 64 एंड अप टू सो ऑन। अब हम जो स्क्वायर्स हैं इनको हम ऐड करते हैं तो देखते हो क्या मिलता है। पहले के 3 नंबर्स को ऐड किया, 1 + 1 + 4 = 6, 1 + 1 + 4 + 9 = 15। ये पहले के 4 नंबर हैं। पहले के 5 नंबर को ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 4 + 9 + 25 = 40। और पहले के 6 नंबर्स को ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 4 + 9 + 25 + 64 = 104। अब इन नंबर्स में भी एक ख़ास बात है, वो क्या है कि ये नंबर्स भी फिबोनाची नंबर्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बने हैं। जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 जो कि क्या है, फिबोनाची नंबर्स हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 जो कि फिबोनाची नंबर्स हैं। 40 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 8 जो कि फिर से फिबोनाची नंबर्स हैं। 104 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 13 जो कि फिर से फिबोनाची नंबर्स हैं। अब इसमें अमेजिंग क्या है, इसमें अमेजिंग ये है कि अगर जैसे कि हमें यहाँ तक के नंबर्स का सम चाहिए था तो हमने क्या किया, 8 × 13, तो 8 × 13 करेंगे तो यहाँ तक के नंबर्स का सम आ जाएगा। इसका मतलब अगर हमें यहाँ तक के नंबर्स का सम चाहिए 169 तक का, तो हम क्या करना पड़ेगा, 13 × 21 अगर हम करेंगे तो यहाँ तक के नंबर्स का सम आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये दूसरे मेथड से कि ये ट्रू भी कैसे है। ठीक है, हम दूसरे मेथड से देख लेते हैं सही है या नहीं है। जैसे भी उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर लेंगे जिसकी साइड है 1, उसके बगल में एक और स्क्वायर रखेंगे जिसकी साइड है 1, उसके बगल में इस तरह से एक तीसरा स्क्वायर रखेंगे जिसकी साइड है 2, उसके बाद एक और स्क्वायर रखेंगे जिसकी साइड है 3 कुछ इस तरह से, उसके बाद एक और स्क्वायर रखेंगे कुछ इस तरह से जिसकी साइड है 5,
उसके बाद एक और स्क्वायर रखेंगे जिसकी साइड है 8। तो अगर हम बात करें कि ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल बन के आ रहा है इसके बाद ये वाला, उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो एक तो मेथड ये है कि सिंपली ये जो साइड हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 13, जैसे कि ये दिखाया है, कहाँ से 5 + 8, ये वाला 5 और ये वाला 8, और ये जो साइड है हमारी है वो है 8। तो अगर हम इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें 8 × 13 तो हमारा एरिया आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम दूसरी तरह से बात करें कि जो ये छोटे छोटे स्क्वायर हैं इनके एरियाज़ को अगर हम सम कर दें तो भी हमारा इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। जैसे कि 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 8 स्क्वायर। अब ये है क्या इवेंचुअली 1 + 1 + 4 + 9 + 25 + 64, जो कि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी है। इसका मतलब 8 × 13 = हो जाएगा इतना। तो यहाँ से भी हमने देख लिया, यहाँ से भी ये बहुत अमेजिंग है। उसके बाद और भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि अगर हमें फिबोनाची सीरीज़ में किसी भी लगातार 10 नंबर के सम की बात करें, मतलब सीरीज़ में हमने कोई 10 नंबर चूज़ किए जो लगातार हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं शुरू के 10 नंबर्स को अगर हम सम कर रहे हैं तो क्या होगा 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21 + 34 + 55। इनका जो सम आएगा, कैलकुलेटर निकालिए चेक करिए, 143 आएगा। अब 143 में ख़ास बात क्या है, ये जो सम होगा 10 नंबर्स का वो हमेशा जो है 11 से डिविजिबल होगा, मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 11 से। ठीक है, तो अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13। अब ये खुद एक सीरीज़ का पार्ट है, मतलब ये खुद एक फिबोनाची नंबर है। और कौन सा फिबोनाची नंबर से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 13 है ये इस सीरीज़ का जो 10 नंबर हमने लिए थे उसका 7th नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें किन्हीं भी 10 लगातार नंबरों का सम चाहिए तो जो 7th नंबर को उठाओ और उसमें 11 का मल्टीप्लाई करो तो हमारा इस सीरीज़ का सम निकल आएगा। तो आगे भी एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं। तो हमने इसके बाद के 55 के बाद के 10 नंबर्स की एक सीरीज़ ले ली, फिबोनाची सीरीज़, जस्ट हम एक्सटेंड कर रहे हैं इसको। 34 और 55 को ऐड करेंगे तो हमारा 89 आएगा, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। उसी तरह से हमें एक सीरीज़ बनानी है। अगर हम इसको सम करते हैं तो कैलकुलेटर उठा के देखिए, इसका जो सम है वो इतना आएगा। अब ये सम फिर से क्या है, 11 से डिविजिबल है। 11 से डिवाइड करने के बाद हमारा आया 987, जो कि एक फिबोनाची नंबर है। अब हम काउंट कर लेते कौन सा नंबर है ये इस सीरीज़ का, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है 7th नंबर है फिर से। तो 7th नंबर मल्टीप्लाइड बाई 11 करेंगे तो हमारा इस सीरीज़ का सम आ जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब सम ऑफ एनी 10 consecutive Fibonacci numbers is always 11th टाइम ऑफ 7th नंबर। ठीक है, जो भी उस 10 नंबर की सीरीज़ में से जो 7th नंबर होगा उसका 11th टाइम आएगा हमेशा, है ना अमेजिंग। और आगे देखते हैं कि इससे रिलेटेड एक मैजिक ट्रिक आपको मैं सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो उसकी बात करते हैं। जैसे कि अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई भी 2 नंबर अपने मन में चूज कर लीजिए। ठीक है, अब 2 नंबर आप सिंपल 1 डिजिट में रखें, 2 डिजिट में रखें, 3 डिजिट में रखें, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए एक एक डिजिट का नंबर आप अपने दिमाग में सोच लीजिए। उसके बाद एक थर्ड नंबर बनाइए, जैसे कि फिबोनाची सीरीज़ में हम कर रहे थे। थर्ड नंबर कैसे बनेगा, उन 2 नंबर को ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर बनाइए। 4th नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2nd और 3rd को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर बना लीजिए, ऐसे ही 6th नंबर बना लीजिए, 7th नंबर बना लीजिए। 7th नंबर के लिए क्या करेंगे, 6th और 5th को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से 10 नंबर की एक सीरीज़ बना लीजिए, मतलब सीरीज़ में 10 नंबर्स होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो 10वां नंबर हमें मिला है, 10वें में 9वें को भाग दे देंगे, मतलब 10th नंबर डिवाइडेड बाई 9th नंबर।
अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मैं आंसर आपको श्योरली बता सकता हूँ, इसका आंसर जो है आपका आएगा 1.61। कैसे आएगा ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, लेकिन आप करके देख लीजिए, इस ट्रिक को अप्लाई करिए, अपने दोस्तों से पूछिए, किसी से भी पूछिए, मैं आंसर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ जिसका आंसर है 1.61। कैसे, ये वीडियो के लास्ट में देखेंगे। अब मैंने आपसे बोला था कि ये नंबर्स जो हैं नेचर में भी एम्बेडेड हैं, मतलब नेचर में भी पाए जाते हैं। तो इन नंबर्स की यही एक ख़ास बात है जो इन्हें अनोखा बनाती है। कैसे पाए जाते हैं हम देखते हैं। जैसे सूरजमुखी का फूल हर किसी ने देखा होगा, यहाँ पे एक सूरजमुखी का फूल दिखाया है मैंने। तो इसमें जो आप देखेंगे, जो इसके बीज हैं यानी सीड्स हैं, वो एक स्पाइरल फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से अगर आप काउंट करो तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल्स हैं इसमें। तो इनके जो सीड्स इस जो हैं एक स्पाइरल के फॉर्म में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ स्पाइरल हैं इस सूरजमुखी के फूल में, इस सनफ्लावर में, वो एक फिबोनाची नंबर ही होता है। अमेजिंग है। आप कभी आपको सूरजमुखी का फूल मिले तो स्पाइरल्स काउंट करके देखिएगा, वो एक फिबोनाची नंबर होगा। मतलब कि इसमें जितने स्पाइरल्स होंगे वो कितने ही हो सकते हैं, या तो फिर 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, इतने छोटे नंबर तो होते नहीं हैं। तो 8, 13, 21, 34, 55, 89, इनके बीच का कोई नंबर नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि 50 स्पाइरल्स होंगे, वो नहीं होंगे, 55 होंगे, 34 होंगे, या फिर 89 होंगे, या इसके बाद का जो फिबोनाची नंबर आएगा वही होंगे। ऐसे ही रोज़, आप जानते हैं गुलाब, ठीक है। गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, गुलाब में जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो भी फिबोनाची नंबर्स के बराबर होती हैं। मतलब या फिर 8 पंखुड़ियाँ होंगी, या फिर 13 होंगी, या फिर 21 होंगी, या फिर 34 होंगी, या 55 होंगी। आप काउंट करके देख लीजिए, अनटिल अनलेस उसकी कोई पंखुड़ी किसी ने तोड़ी ना हो। तो जो मतलब ये नंबर्स नेचर में एम्बेडेड हैं। और आपको कुछ एग्जांपल्स और बताते हैं। जैसे जो अनानास खाया होगा, पाइनएप्पल लोगों ने, लेकिन अगर उसमें आप देखें तो इसमें भी स्पाइरल्स बनते हैं। किस तरह से, अगर इस पिक में देखें तो ये इस तरह से ये स्पाइरल्स बन रहे हैं। इसके कुछ पीछे भी होंगे जो मैं अभी काउंट नहीं कर सकता। तो जो स्पाइरल्स इसमें बन रहे हैं वो भी फिबोनाची सीरीज़ का ही एक नंबर होगा। मतलब या तो फिर 8 स्पाइरल्स होंगे, वो 13 होंगे, या फिर 21 होंगे। आप काउंट करके देख सकते हैं। और जो भी मैं ये इस वीडियो में बता रहा हूँ ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और आपने पाइन कोन देखा होगा, पहाड़ों में होता है चीड़ का पेड़। चीड़ के पेड़ का जो फल टाइप बोल सकते हैं वो होता है, वो ऐसा होता है। इसको हम बोलते हैं पाइन कोन, और इसको पहाड़ी में बोलते हैं स्यूता। तो इसमें भी स्पाइरल्स बनते हैं। कैसे? इस तरह से, ये स्पाइरल्स आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें भी जो स्पाइरल्स, नंबर ऑफ स्पाइरल्स होंगे वो फिबोनाची सीरीज़ में से होंगे। मतलब फिबोनाची सीरीज़ का ही एक नंबर होगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। हो सकता है आपको भी लग रहा हो, आपको भी फीलिंग आ रही होगी कि कितना अमेजिंग है कि जो नेचर का क्रिएशन है वो फिबोनाची नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है। यानी फिबोनाची नंबर्स नेचर में एम्बेडेड हैं, किसी तरह से पाए जा रहे हैं। तो पहली बार जब फिबोनाची ने इसे ढूंढा होगा तो उनके लिए ही कितना सरप्राइजिंग हुआ होगा। उस समय तक इतने एप्लीकेशंस पता नहीं थे इसके। अभी आप इसको बॉटनी वगैरह में कहीं पे भी जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे भी फिबोनाची नंबर्स एम्बेडेड हैं। तो फिबोनाची नंबर्स को कई सारे पेंटर्स ने पेंटिंग में भी यूज़ किया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बुक रिकमेंड कर सकता हूँ। तो ये थी खास बात फिबोनाची नंबर्स की। नेक्स्ट जो नंबर है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं फाई, PHI, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो और गोल्डन सेक्शन। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6180339887 एंड अप टू सो ऑन। ये भी एक इर्रेशनल नंबर है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता और कभी रिपीट नहीं होता है। तो इर्रेशनल नंबर्स हम बोल सकते हैं कि ये अपने आप में इर्रेशनल ही होते हैं। मतलब ये अपने आप में अद्भुत हैं। कुछ नंबर्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। तो
अब ये जो फी नंबर या फाई है, ये है क्या, उसके बारे में हम जानते हैं और ये आया कहाँ से। तो हम क्या करेंगे, फाई क्या होता है, डिवाइड अ लाइन इनटू टू सेगमेंट्स सो दैट द रेशियो ऑफ द होल लाइन टू द लार्जर पार्ट इक्वल्स द रेशियो ऑफ द लार्जर पार्ट टू द स्मॉलर। मतलब कि अगर हम एक लाइन इमेजिन कर लें, लाइन इमेजिन कर लेते हैं ए और बी, एक लाइन है हमारे पास ए बी, ठीक है। इसमें हमने बीच में एक पॉइंट लगा दिया सी। तो ये वाला जो सेगमेंट है वो क्या है, इस लाइन का लार्जर सेगमेंट है, और ये वाला जो सेगमेंट है वो शॉर्ट सेगमेंट है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर हम लार्जर सेगमेंट को, एक पूरी लाइन को लार्जर सेगमेंट से डिवाइड कर दें तो एक रेशियो मिलेगा, मतलब ए बी अपॉन ए सी, जो कि बराबर होगा किसके, लार्जर सेगमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉलर सेगमेंट। मतलब ए सी जो है हमारा लार्जर सेगमेंट है और सी बी जो है हमारा स्मॉलर सेगमेंट है। तो इनका रेशियो बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा, गोल्डन नंबर के बराबर या गोल्डन रेशियो के बराबर 1.61803339 एंड अप टू सो ऑन। तो अब हम देखते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए जो ये AC है ये हमारा है x, ठीक है, और ये जो CB है ये हमारा है 1, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो टोटल जो AB होगा वो क्या होगा, x प्लस 1। तो अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, AB कितना था, x प्लस 1, AC कितना है x, और AC कितना है यहाँ से फिर से x, और CB कितना है 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इक्वेशन को अरेंज कर लीजिए। कैसे मल्टीप्लाई, यहाँ से अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस ये सारे के सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे आ जाती है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको रूट्स का इक्वेशन पता होगा। क्या करते हैं उसके लिए, हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है हमें, तो b कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है -1, इस b है -1 तो स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 4, क्योंकि था 4ac, a की वैल्यू है 4 इंटू 1 इंटू -1, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 4 आ जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा वो होगा x इज इक्वल टू 1 + √5/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये नंबर हमें मिल जाएगा 1.61803 एंड अप टू सो ऑन। तो जो हमें डिज़ायर्ड रेशियो चाहिए था, जिस रेशियो की हम बात कर रहे थे गोल्डन रेशियो, वो क्या होगा 5, या तो फिर x/1 होगा, या फिर हाँ आप देख लो x/1 होगा, या फिर x + 1/x होगा। तो इन दोनों से हम, जो दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ x/1 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.61803, जिसको हम बोल रहे थे गोल्डन रेशियो या गोल्डन सेक्शन। ये आ गया हमारा। अब ये खास कैसे है, इसका क्या रिलेशन है नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में क्या रिलेशन है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कुछ इसकी अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर ये नंबर हमने लिया 5, जिसको हम बोल रहे हैं गोल्डन रेशियो 1.61803 एंड अप टू सो ऑन, तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। तो ये नंबर बहुत इजीली मिल सकता है, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, इस नंबर में से ये जो नंबर है हमारा, इसमें +1 कर दीजिए, हमें जो स्क्वायर है वो मिल जाएगा। चेक कर लीजिए आप। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू है 5 + 1 सिंपली यहाँ पे। ठीक है,
तो 1.61803 में अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो हमारा ये जो स्क्वायर है टर्म मिल जाएगा। मतलब इसको स्क्वायर करना कितना आसान है, इसमें बस इस नंबर में बस एक जोड़िए, हमें इसका स्क्वायर मिल जाएगा। अब एक और 1 अपॉन अगर हम 5 करें, 1 अपॉन 5 मतलब इसको 1 से अगर डिवाइड करें, ये भी कितना आसान है, इसका आंसर जो आएगा 0.61803 एंड अप टू सो ऑन। मतलब कि इस नंबर में से अगर मैं एक माइनस कर दूं, -1 कर दूं, तो हमारा इसका 1 अपॉन 5 आ जाता है ना अमेजिंग। यहाँ देखिए 5 - 1 मीन्स ये नंबर। तो अब हम कुछ फेमस प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। आपने एसएससी या फिर कई कंपटीशन के एग्ज़ाम में देखा होगा, कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको सॉल्व करना ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कैसे सॉल्व करें, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत इजी होता है, ठीक है, और वो भी गोल्डन रेशियो से रिलेटेड है। कैसे हम देखते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये √1 प्लस √1 प्लस √1 एंड अप टू सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए इसको, मान लीजिए x के बराबर है, हमारा ये जो इक्वेशन है ये हमारा x के बराबर है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से जो पहला वाला रूट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहला वाला रूट हटाने के बाद क्या हो बचा, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट, जो कि आप फिर देखिए क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ थी, तो जो कि फिर से x है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, वो x ही तो है, तो इसकी जगह x रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको फिर से अरेंज करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 लगा के अगर हम इसको फिर से देखें तो ये क्या बन जाती है, अगेन इक्वेशन ऑफ गोल्डन रेशियो। ये गोल्डन रेशियो की इक्वेशन फिर से आ गई। फिर से जैसे मैंने बताया था इसको कैसे सॉल्व करना है, उस तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा फिर से गोल्डन रेशियो आएगा, ठीक है। तो अगली बार जब भी आप इस प्रॉब्लम को देखिए, बेझिझक आप ये आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वो है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन समथिंग एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या एज्यूम कर लीजिए, इसको एज्यूम कर लीजिए x के बराबर, ठीक है, x के बराबर एज्यूम किया। अब हमने क्या किया, अब इसको हम लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग। अब आप इसको फिर से देखिए एक बार, ये सेम इसी के जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये सेम टू सेम इसी के जैसा दिख रहा है। दैट मीन्स क्या है, ये जो नंबर है, ये टोटल नहीं, ये जो नंबर है, इतना जो नंबर है, इतना जो सेगमेंट है, वो फिर से इसकी तरह दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। फिर से इसको रीअरेंज करिए, सॉल्व करिए, और हमारा ये इक्वेशन फिर से मिलेगा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये इक्वेशन आपको फिर से याद दिला दूं कि ये इक्वेशन और कुछ नहीं, गोल्डन रेशियो इक्वेशन था, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.61803 आ जाएगा फिर से आंसर। तो आंख बंद करके आप इसका आंसर फिर से 1.61803 लगा सकते हैं। अब आते हैं, मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको मैजिक ट्रिक का सॉल्यूशन बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो गोल्डन रेशियो था इसका फिबोनाची नंबर्स के साथ में क्या रिलेशन है। क्या मैंने बोला था कि जो गोल्डन रेशियो है वो भी प्रकृति में पाया जाता है, फिबोनाची नंबर्स भी पाए जाते हैं। अब कहीं ना कहीं इन दोनों में समानता तो है, वो देखेंगे हम कैसे है। मैंने बोला था आपको कोई 2 नंबर चूज़ कर लीजिए, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 2 नंबर चूज़ किए जो है 1 और 2। इससे हमने तीसरा नंबर बनाया जो है 3, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ऐसे करके मैंने एक सीरीज़ बना ली, क्या, 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89, ये पूरा ये इतनी बड़ी मैंने एक सीरीज़ बना ली, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि अब सीरीज़ आपको पता ही कैसे बनानी, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, और 3 प्लस 5 8 आ जाएगा, 5 प्लस 8 13 आ जाएगा। इस तरह से आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अब इस सीरीज़ में आप देखिए कि आप इस नंबर को अगर इससे हम डिवाइड करेंगे
ठीक है। तो 987 डिवाइडेड बाई 610 तो हमें मिलेगा 1.61803, और इस नंबर को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर ये फिर से मिल रहा है इसी तरह से। अगर और बीच का कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, 13 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 1.625, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 1.6, और 5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 1.66। मतलब आप सीरीज़ कोई भी लीजिए, इनका जो रेशियो है ओवरऑल हम एवरेज में क्या बोल सकते हैं, 1.6 आ रहा है। तो आप आंसर पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये नंबर है, अगर ये दो नंबर को हम छोड़ दें, ठीक है, जो बाकी के नंबर्स हैं इनका जो रेशियो आएगा, अगर हम 3 डिवाइडेड बाई 5 करें, 8 डिवाइडेड बाई 5 करें, 13 डिवाइडेड बाई 8 करें, 34 डिवाइडेड बाई 21 करें, 55 डिवाइडेड बाई 34 करें, तो हमारा आंसर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो कि होगा 1.6। अगर हम हायर नंबर्स में जाते रहेंगे, यानी सीरीज़ के इसके बाद जो नंबर्स हैं उनको भी लेंगे, तो वो जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी। किसके सेंस में, किसके एक्यूरेट होते जाएंगे, वो गोल्डन रेशियो जो मैंने आपको बताया था 1.61803 एंड अप टू सो ऑन। ये एक्यूरेसी हमारी डेसिमल के बाद कई सारे नंबर्स तक आती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब कभी भी आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि जो सीरीज़ जो है फिबोनाची सीरीज़ की तरह अगर दिखे तो अब मैंने एक चीज़ और बताने के लिए बोला था कि जो फिबोनाची नंबर्स हैं या सीरीज़ है उनका गोल्डन रेशियो के साथ क्या रिलेशन है। मैंने आपको बताया ये जो है कंप्लीट फिबोनाची सीरीज़ है एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब आप रेशियो देखिए, यहाँ पे 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, 2/1 करेंगे तो 2 आएगा, 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा। ऐसे ही आप देखेंगे तो 1.6, 1.625, 1.6153, 1.6190, इस तरह से आप देखते जाइए कि ये जो धीरे धीरे क्या है, ये गोल्डन रेशियो की तरफ बढ़ रहा है। ये जो जैसे जैसे हायर नंबर्स हम लेते जा रहे हैं इस सीरीज़ के, वैसे वैसे ये गोल्डन रेशियो की तरफ एक्यूरेसी बढ़ रही है। तो अब आप यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद इस कंप्लीट सीरीज़ का जो आंसर है वो 1.6 है, और यहाँ के बाद तो 1.61 है। सबका देख लीजिए आप, किसी भी तरह से कुछ और सीरीज़ के कुछ नंबर्स भी निकाल लीजिए तो आंसर आपका 1.61 ही रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो फिबोनाची नंबर्स हैं वो नेचर में एम्बेडेड हैं। जो गुलाब की या किसी भी फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो फिबोनाची नंबर्स के अकॉर्डिंग होती हैं। पाइनएप्पल में जो स्पाइरल्स हैं वो फिबोनाची नंबर्स के अकॉर्डिंग हैं। पाइन कोन में जो स्पाइरल्स हैं वो फिबोनाची नंबर्स के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब, और फिबोनाची नंबर्स के साथ जुड़ा हुआ क्या है, गोल्डन रेशियो। इसका मतलब नेचर में ये भी पाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में जब भी आप किसी गुलाब के फूल को देखेंगे या फिर पाइनएप्पल खाएंगे तो आप स्पाइरल या फिर उसकी पंखुड़ियाँ ज़रूर काउंट करिएगा और चेक करिएगा कि क्या वो एक फिबोनाची सीरीज़ में से एक नंबर है या नहीं। वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।